एक आदमी और दो महिलाएं सोना रूम में फंस गए थे, जहां का तापमान 185 डिग्री तक पहुंच चुका था और हीटर लगातार तापमान बढ़ा रहा था। आदमी ने पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी गिरते ही भाप बनकर उड़ गया। बंद सोना रूम एक प्रेशर कुकर की तरह काम कर रहा था और तीनों ताजी हवा के लिए तड़प रहे थे। आदमी ने एक पत्थर उठाया और लकड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार करने लगा। कड़ी मेहनत के बाद वो दरवाजे का कुछ हिस्सा तोड़ने में सफल रहा। वे सभी दरवाजे के पास आकर बाहर से आ रही ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। इस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। आदमी ने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटी लकड़ी का बीम लगा हुआ था, जिससे बाहर निकलना असंभव था। उसने एक सरल सी रस्सी बनाई और उससे बाहर की तरफ एक सीढ़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वो सफल नहीं हुआ। तभी एक लड़की ने दीवार पर लगे एक मशीन को देखा। आदमी ने पहचान लिया कि यह तापमान नियंत्रक टेम्परेचर कंट्रोलर है, लेकिन उसने लड़की को रोक दिया, क्योंकि अगर यह खराब हो जाता तो तापमान 247 डिग्री तक पहुंच सकता था। फिर उसके दिमाग में एक नया विचार आया, विद्युत सर्किट को शॉर्ट सर्किट करके पूरे सिस्टम की बिजली काट देना। उसने एक बल्ब निकाला और लड़की से एक लकड़ी की छड़ी पर कपड़ा बांधकर उसे सॉकेट में डालने को कहा। जैसे ही छड़ी अंदर डाली गई, आदमी को तेज करंट लगा और वह दूर जा गिरा। लेकिन दुर्भाग्य से हीटर का पावर सप्लाई अलग था, इसलिए हीटर बंद नहीं हुआ और सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब उनकी आखिरी उम्मीद वही तापमान नियंत्रक था। लड़की ने उसे तोड़ दिया, लेकिन आदमी की आशंका सच निकली। तापमान तेजी से बढ़ने लगा। अगले 5 मिनट में वे सभी मर सकते थे। तापमान बढ़ता गया और उनकी चेतना धुंधली होने लगी। आदमी पागलों की तरह हीटर से लिपट गया, भले ही उसका शरीर जल रहा था। उसके इस पागलपन ने हीटर को हिला दिया और अचानक हीटर में विस्फोट हो गया। एक महिला बाहर निकलने में सफल रही और उसने ठंडे पानी से अपने आप को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी कल्पना थी। वास्तव में विस्फोट में आदमी की मौत हो चुकी थी। लड़की ने हीटर की पाइप को मोड़कर तापमान को कम कर दिया, लेकिन इतनी मेहनत के बाद वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। आधी रात को स्टाफ ने सोना रूम का दरवाजा खोला और उन्हें बचाया। जब उस आदमी के साथियों को एम्बुलेंस में ले जाया गया तो वो गहरे दुख और अपराध बोध से भर गया।